एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग सीएस जून 2024 एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी आज से लेकर 6 मंथ्स बचे हुए, सो दिस इज अ 6 मंथ स्टडी प्लान। आपको कैसे आपकी पढ़ाई प्लान करनी चाहिए, कौन से मंथ में किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है सीएस एग्जीक्यूटिव के बारे में और सीएस प्रोफेशनल के बारे में। देखो, प्रोफेशनल में ऐसा हो जाता है ना कि 100% आपका सेल्फ स्टडी पे ही डिपेंड करता है। 100% भी नहीं, अगर तो 80% इट्स सेल्फ स्टडी एंड 20% इट्स क्लासेस। लेकिन यहाँ पर जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो 40% आपको जो नॉलेज गेन होता है, क्योंकि सब्जेक्ट्स काफ़ी न्यू हैं, काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आप पहली पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसी लिए आपको क्लासेस ज़रूरी है। आपने वीडियो लेक्चर्स ले लिए, आपने क्लासेस लगा ली, 40% काम आपका तब हो जाएगा जब आप वो क्लासेस अटेंड कर लेते हैं। लेकिन जो 60% डिसाइड करता है कि आप पास हो गए या नहीं, इट इज़ नथिंग बट सेल्फ स्टडी। यू गाइस, अगर सेल्फ स्टडी आप अच्छे से नहीं करते हो तो मैं आपको विद गारंटी बोल सकती हूँ कि आप पास नहीं होने वाले हो। सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो बोलेगा कि दीदी हमने सिर्फ क्लासेस देखा था और हम पास हो गए। नो, क्लासेस आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करती है, लेकिन उसको आपको रिटेन खुद से सेल्फ स्टडी से करना पड़ता है। थोड़ी सी गहराई वाली बात कर दी है मैंने, अगर आपको समझ गई होगी तो वेल एंड गुड। अब सीएस एग्जीक्यूटिव की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पर बोथ ग्रुप्स की अगर मैं बात करूँ तो 6 पेपर्स जो है उसमें 20% एमसीक्यू है और 80% थ्योरी है। अरे वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। मतलब जो आपको 40 मार्क्स पासिंग के लाने थे उसमें से तो 20 मार्क्स वैसे भी एमसीक्यूज पे ही बेस्ड है। अच्छा, तो एग्रीगेट बनाने के लिए थोड़ा इजी हो गया क्योंकि 20 मार्क्स आपको एमसीक्यूज के ऊपर आने हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ऑल राइट, लेकिन एक जो पेपर है CAFM का, दैट इज़ 100% थ्योरी, तो उसके लिए आपको डे 1 से प्रैक्टिस करना चालू करना पड़ेगा। बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आई वुड सजेस्ट कि एक बार आपकी क्लासेस थोड़ी हो जाती है, 1-2 महीने की अगर आप क्लासेस देख लेते हो, अटेंड कर लेते हो, तो उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आपको हर दिन उसका 2 घंटे प्रैक्टिस करना चाहिए, एवरी डे। जैसे डॉक्टर्स ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये दवाई रोज़ सुबह शाम खाइएगा, सो ऐसे ही मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रही हूँ कि ये वाले पेपर की तैयारी आप ऐसे कीजिए कि हर दिन आप इसको 2 आवर्स दे रहे हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर स्क्रिबलिंग। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पहले के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको जब मैं देखती हूँ और वो जो चीज़ नहीं करते ना, उससे मुझे और थोड़ा एक्सपीरियंस आता है कि मैं क्या और बेहतर चीज़ें सजेस्ट कर सकती हूँ या गाइड कर सकती हूँ न्यू स्टूडेंट्स को। सो दैट वुड बी स्टार्ट योर रिविजन्स फ्रॉम डे 1। हम लोग ऐसा वेट करते हैं कि अरे 2-3 महीने हो जाते हैं, बहुत सारी क्लासेस हो जाती है, सारी क्लासेस हो जाती है, फिर हम लोग हमारा रिविजन चालू करेंगे। नो, स्टार्ट योर रिविजन्स फ्रॉम डे 1। जब से आपकी क्लास चालू हो रही है, जितना क्लास में पढ़ाते हैं उतना सिर्फ एक बार पन्ने पलटाने हैं, गो थ्रू करना है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ लेना है, दैट्स इट। ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं पूरा लर्न ही कर लो, हम लोग कोई क्लास 5th में नहीं है, आई नो, बट वॉट यू कुड डू इज़ एक बार बस गो थ्रू कर लो कि आज आपकी क्लास में क्या पढ़ाया था। इससे ना वो जो आपने पढ़ा था वो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से रिटेन होने में आपको हेल्प होगा, ठीक है। अगर आप मेरी ये बात को लाइटली लोगे ना तो आप एग्जीक्यूटिव पास नहीं कर पाओगे, इसीलिए प्लीज़ मेरी बात सुनना। राइटिंग प्रैक्टिस, अब राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर। अब यहाँ पर जो 100% थ्योरी वाला पेपर है CAFM, इसकी तो राइटिंग प्रैक्टिस होते ही रहेगी क्योंकि हम इसको 2 घंटे रोज़ देने वाले हैं। लेकिन जो बाकी के पेपर्स है जिसमें एमसीक्यूज भी है प्लस 80% थ्योरी भी है, तो उसके लिए आपको हर वीकली या फिर हर मंथली या फिर फुल कोर्स पे टेस्ट देना चाहिए। या फिर अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो हर दिन राइटिंग प्रैक्टिस करो। जितना अच्छे से आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा, ये समझना। देखो, कॉन्सेप्ट समझना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको याद रखना भी इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमने समझ के याद रख लिया उसको वर्ड्स में बयां करना इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। ये आपको 2-3 महीने बाद समझ आएगा, तो इसीलिए अभी से मेरी बात सुन लो। ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट टू द मंथली प्लान ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। आपके पास 6 मंथ्स बचे हुए हैं। ये कुछ बातें थी जो दीदी वाली बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अभी बीइंग योर एल्डर सिस्टर आई हैव टू गाइड यू एंड आई हैव टू ऑल्सो सेव यू फ्रॉम
द थिंग्स दैट यू माइट नॉट डू। तो इसीलिए मैं आपको इतना स्ट्रेस कर कर बोलती हूँ। सो सबसे पहले दिसंबर का मंथ आएगा जो कि अभी चल रहा है। यहाँ पर आपने बस शुरुआत ही की होगी, आप आपके वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे या फिर आपकी क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स CFM करना है हर दिन। येस, एब्सोल्युटली। और इसके साथ साथ आप क्या करोगे, जितना भी आपने पढ़ा है वो हर दिन उसका आप क्विक रिवीजन करोगे। क्विक रिवीजन जस्ट स्कैन करना है आपको। ये तो आप अच्छे से कर सकते हो, हार्डली हाफ एन आवर लगेगा, मैक्स टू मैक्स 1 आवर लगेगा। पन्ने ही तो पलटाने हैं, देखना ही तो है आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनवरी की। जनवरी के अंदर भी आप ये सेम चीज़ कर रहे होगे, लेकिन जो आपके क्लासेस के टाइम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका सेल्फ स्टडी भी थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर आपकी टेस्ट्स चालू हो जाएगी। जैसे एक बल्क थोड़ा सा चंक कवर होता है पूरे सिलेबस का, उसके बाद आपकी टेस्ट चालू हो जाएगी। तो ये वाला जो मंथ है यहाँ से आपका एक्चुअल रिविजन चालू हो जाएगा, जहाँ पर आप टेस्ट के लिए पढ़ाई करोगे। यस, क्योंकि जब हम टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में ऐसा होता है, यार इसके तो क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, तो बहुत अच्छे से हम लोग प्लान कर पाते हैं, प्रिपेयर कर पाते हैं। फेब्रुअरी में भी यू विल बी डूइंग द सेम थिंग, बट फेब्रुअरी में ऐसे होगा कि अगर आप बोथ ग्रुप्स लगाए हो तो फेब्रुअरी से हो सकता है जो आपकी ग्रुप 2 है उसकी भी क्लासेस चालू हो जाए। तो यहाँ पर ना बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अभी से मैं आपको थोड़ा सा फोरकास्ट करके बता रही हूँ। तो यहाँ आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपके बैकलॉग्स ना रहे, क्योंकि अगर आपके बैकलॉग्स एक बार रहना चालू हो जाते हैं ना यू गाइस, आई एम टेलिंग यू, वो कवर होते होते मतलब लिटरली हमें रोना आ जाता है, उतना डिफिकल्ट हो जाता है बैकलॉग्स को कवर करना। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट होल्ड ऑन टाइट एंड just watch and keep watching video lectures or keep attending the classes। फिर मार्च ऐसा मंथ है जहाँ पर आप अगेन जो सिर्फ ग्रुप 2 है उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो। अदरवाइज अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हो और अगर फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं तो आपकी क्लासेस हो चुकी होगी और यहाँ से आपके रिविजन्स चालू हो चुके होंगे। ठीक है, अप्रैल में हम सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा टाइम रिविजन्स को देंगे, क्योंकि जैसा मैंने बोला था कि 60% इज़ अबाउट सेल्फ स्टडी। यू गाइस, मैं आपको मेरी एक बात बताती हूँ, CS एग्जीक्यूटिव में आई हैड लेफ्ट 2 सब्जेक्ट्स का कोचिंग। मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था और मुझे ऐसे लगा कि यार अगर मैं कोचिंग करूँगी ना तो मेरा तो सेल्फ स्टडी होगा ही नहीं, तो मैंने कोचिंग छोड़ दी बिकॉज तब के टाइम में वीडियो लेक्चर्स नहीं थे। एंड आई केम बैक टू माई होम टाउन एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑन माई ओन। तो खुद से भी पढ़कर आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई ऐसा है कि अरे दीदी हम लोगों ने ना बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट कर लिया है, अभी हमारे पास सिर्फ इतना टाइम बचा है, तो हमें क्या करना चाहिए, आई वुड सजेस्ट कि आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। एंड अप्रैल में आपकी रिविजन्स चालू हो जाएगी और मई में तो भैया सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिविजन्स के लिए आपके पास टाइम बचता है, जहाँ पर हम लोग पास्ट एग्जाम पेपर सॉल्व करते हैं, फुल कोर्स पेपर सॉल्व करते हैं, जो भी सारे मैराथन्स होते हैं वो मई मंथ में होते हैं। ऐसे करके मई मंथ तो आपको काउंट ही नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे मई तक तो आराम से हो जाएगा, द टाइम इज़ सफिशेंट बट इट्स लिमिटेड। ये बात हमेशा याद रखना। हमें से लगता है, क्योंकि ये ना टाइम जो है ये एक इल्यूजन है, हमें से लगता है अरे बहुत टाइम है बहुत टाइम है, लेकिन कब निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता। तो ये कुछ बातों का आप खास ध्यान रखोगे। अभी के लिए स्टार्ट योर क्लासेस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर वीडियो लेक्चर्स। जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स होते हैं आपका रिवीजन चालू रखिए। जितना अच्छे से हर दिन आप रिवाइज करोगे उतना आपका बर्डन कम 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 होते जाएगा, बिकॉज एग्जीक्यूटिव का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो कवर करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। इट्स अ समुंदर, यू नो। ऑल राइट, आई होप आपको एक ओवरव्यू मिला होगा कि आने वाले 6 मंथ्स में आपको कैसे आपकी पढ़ाई प्लान करनी चाहिए। विद दिस आई विल एंड द सेशन हियर फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे और अगर आपको कोई डाउट्स होंगे जून 2024 एग्जाम्स के लिए, तो मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, आओ जो, सी यू।